5th class. I am Madhvi, your SST teacher. Students, today we will do revision of chapter number 5. As you all know that आपके UT स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको रिवीजन स्टार्ट होगी आज से. चैप्टर नंबर 5, 9 एंड 18 आपका UT का सिलेबस है. तो आज हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में हम उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे. चैप्टर नंबर इज़ 5 एंड पेज नंबर इज़ 36. फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप. फिलिप्स हैं. डैश इज़ द लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड का, पूरे संसार का सबसे बड़ा आइसलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड. ठीक है. नेक्स्ट इज आइसलैंड इज़ द नियरेस्ट यूरोपियन कंट्री. डैश इज़ द नियरेस्ट यूरोपियन कंट्री. यूरोपियन कंट्री कौन सी है? सबसे पास वाली. तो आइसलैंड जो है वो सबसे नियरेस्ट यूरोपियन कंट्री है. द कैपिटल सिटी ऑफ ग्रीनलैंड. जैसे आपको पता है कि हर स्टेट की एक कैपिटल होती है. जैसे कि इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली है. राजस्थान की जयपुर. ऐसे ही जो ग्रीनलैंड है उसकी वो क्या है? कैपिटल क्या है? नूक. ठीक है. द क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड इज़ वेरी. जो ग्रीनलैंड का क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट मीन्स क्या होता है? मौसम होता है ना. जैसे कि आप आजकल देख रहे हो कि दिल्ली में कितनी ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना. तो हम क्या कहेंगे? यहाँ का क्लाइमेट जो है अभी इस टाइम पे बहुत कोल्ड है. ऐसे ये पूछ रहे हैं ग्रीनलैंड का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? मैक्सिमम टाइम वो कोल्ड ही रहता है. नाम से ही पता चल रहा है आइसलैंड तो कोल्ड ही होगा, है ना. दी कोट और जैकेट हैज़ अ हुड कॉल्ड. वहाँ पर कोट या जैकेट पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? परका कहते हैं. 6th इज इग्लूज आर डैश. जो इग्लूज होते हैं वो क्या होते हैं? स्नो हाउसेज, यानी कि बर्फ़ के घर होते हैं. आपने देखा होगा कि टीवीज़ वगैरह में मूवी वगैरह आती है तो उसमें देखते हो स्नो हाउसेज, बर्फ़ के घर बने होते हैं. तो इग्लू होते हैं जो बर्फ़ के घर होते हैं. दिखाती हूँ आपको पिक्चर में. ये देखिए, ये इग्लू है, बर्फ़ का घर है. और इसको आप आगे से देखेंगे छोटा सा ऐसे करके ना, लाइक जैसे यू फॉर अम्ब्रेला होता है ना, उसकी उल्टी शेप में एक आगे से बना रखा होता है जिससे कोई भी पर्सन अंदर एंटर कर सकता है और बाहर आ सकता है. तो ये होते हैं आपके स्नो हाउसेज जिसे हम कहते हैं इग्लू. डैश इज़ दी सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ ग्रीनलैंड. ग्रीनलैंड की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? सिस्मुथ. ठीक है. एंड लास्ट इज डैश इज स्मॉल नैरो मैन मेड बोट यूज फॉर हंटिंग सी एनिमल. एक नैरो स्मॉल सी मैन मेड बोट है जिसका यूज़ किस लिए किया जाता है? जो समुद्री जानवर हैं उनका शिकार करने के लिए. तो उसे हम क्या कहते हैं? क्याक कहते हैं. ठीक है. आगे देखोगे आप. राइट रॉन्ग है. फर्स्ट इज ग्रीनलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ कनाडा. क्या जो ग्रीनलैंड है वो कनाडा का पार्ट है? बिल्कुल राइट है. ग्रीनलैंड कनाडा के पार्ट में ही आता है. सेकेंड इट स्लेजेस आर व्हीललेस कार्ट. जो स्लेजेस होते हैं क्या उसमें व्हील नहीं होती है? व्हील मीन्स पहिए. क्या उसमें पहिए नहीं होते? बिल्कुल राइट है, उसमें पहिए नहीं होते हैं. थर्ड इज द बोट यूज बाय इस्किमोस द व्हेलिंग इज कॉल्ड क्याक. जो इस्किमोस के द्वारा जो बोट यूज़ की जाती है क्या उसे क्याक कहते हैं? बिल्कुल राइट है. और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? जो समुद्री जानवर होते हैं उनको उनका शिकार करने के लिए यूज़ किया जाता है. आइसबर्ग मे बी मैनी किलोमीटर्स लॉन्ग. क्या जो आइसबर्ग होते हैं वो बहुत लंबे लंबे भी हो सकते हैं? बिल्कुल राइट है, वो काफ़ी किलोमीटर तक फैले होते हैं. नूक इज़ द पोर्ट टाउन ऑफ ग्रीनलैंड. क्या जो नूक है वो ग्रीनलैंड का पोर्ट टाउन है? नहीं, पोर्ट टाउन नहीं है, वो कैपिटल है. तो ये क्या हो गया हमारा? रॉन्ग. पेज नंबर इज़ 132. अब हम करेंगे MCQ. फर्स्ट इज What is part of northern hemisphere covered with ice and snow throughout the year called? ये क्या कह रहे हैं? नॉर्थन हेमिस्फीयर में एक पार्ट है जो पूरे साल भर बर्फ से ढका रहता है, वो हमारा क्या कहलाता है? टुंड्रा रीजन कहलाता है. ठीक है. विच इज़ द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट आइसलैंड, सबसे बड़ा आइसलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड है. ये भी हम पहले भी पढ़ के आए हैं. What is the capital of Greenland? ग्रीनलैंड की कैपिटल क्या है? नूक. NWK. नूक. What is the climate of Greenland? ग्रीनलैंड का क्लाइमेट कैसा है? कोल्ड. वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है. नेक्स्ट, विच यूरोपियन कंट्री इज़ द नियरेस्ट टू ग्रीनलैंड. कौन सी यूरोपियन कंट्री है जो ग्रीनलैंड के पास में है? तो आइसलैंड जो है वो नियरेस्ट यूरोपियन कंट्री है. What is
कोट और जैकेट हुड कॉल्ड, वहाँ पर के जो लोग जो कोट पहनते हैं या जैकेट पहनते हैं ठंड से बचने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं परका। ठीक है। वॉट आर इग्लूज, इग्लूज क्या होते हैं, अभी मैंने बताया स्नो हाउसेज होते हैं, बर्फ़ के घर होते हैं, और उसके आगे लाइक यू फॉर अम्ब्रेला बनाते हैं ना, तो यू फॉर अम्ब्रेला की उल्टी शेप में आगे एक एंट्री एंड एग्जिट के लिए शेप बनी होती है, जिसके अंदर से आप जा भी सकते हो और वापस आ भी सकते हो। विच इज़ द पोर्ट टाउन ऑफ ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड का पोर्ट टाउन कौन सा है। पोर्ट टाउन क्या होता है, सबसे पहले तो आपको बताऊं, जो बंदरगाह वगैरह होते हैं ना, जैसे कि अगर आपको यहाँ से कोई सामान भेजना है वाटरवे के थ्रू, तो वो आप पोर्ट टाउन में ही भेजोगे, है ना। तो कौन सा है वो, हॉल्स्टिनबर्ग है। नेक्स्ट इज व्हाट डू इस्किमोज वियर, जो इस्किमोज होते हैं वो क्या पहनते हैं, परका पहनते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना। और अभी मैंने बताया परका क्या होता है, जो एक वहाँ की जैकेट या कोट होता है वो क्या कहलाता है, परका कहलाता है। व्हाट इज़ अ स्मॉल वन मैन बोट यूज्ड फॉर बोटिंग कार्ड, वहाँ पर जो स्मॉल वन मैन बोट होती है जिसके ऊपर सिर्फ एक ही इंसान बैठ सकता है, और उसका यूज़ किस लिए किया जाता है, जो सी एनिमल होते हैं उनको हंटिंग करने के लिए किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्याक कहते हैं, क्याक। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट आइसबर्ग, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आइसबर्ग के बारे में ट्रू है, आपको वो बताना है। आइसबर्ग मे बी मैनी किलोमीटर लॉन्ग, क्या आइसबर्ग जो होते हैं वो बहुत किलोमीटर तक फैले हो सकते हैं, बिल्कुल राइट है, वो बहुत लंबे लंबे होते हैं। दे मे वेट मिलियंस ऑफ टन, क्या जो उनका वेट है वो मिलियंस में हो सकता है, बिल्कुल राइट है, वो काफ़ी हैवी भी होते हैं। About 90% ऑफ एन आइसबर्ग इज़ ऑलवेज इनसाइड द वाटर, क्या 90% जो पार्ट होता है आइसबर्ग का वो वाटर में होता है, बिल्कुल राइट है। देखो जैसे ये आपका पानी है, तो इसका 90% पार्ट जो है वो आइसबर्ग का वो वाटर में होगा, और 10% पार्ट जो है वो सिर्फ आप देख पाते हैं, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। 12th इज विच ऑफ दीज एरियाज हैज़ एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, किधर पूरे साल भर जो होती है वो ठंड होती है, तो हमारा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। ए क्या है, द एरिया फ्रॉम आर्कटिक सर्कल टू द नॉर्थ पोल, ऑब्वियस है। अब एक बात बताओ, जब हम पोल की साइड जाते हैं तो जो सनरेज होती हैं वो टेढ़ी पड़ती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे मौसम क्या रहता है, ठंडा रहता है। और वहीं जब आप नीचे आओगे, नॉर्थ पोल में भी वही है और साउथ पोल में भी वही है, तो जब आप पोल की साइड आओगे तो सनरेज टेढ़ी होंगी, जिसकी वजह से वहाँ का मौसम कैसा होगा, ठंडा होगा। तो चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो, हमेशा मौसम कैसा रहेगा वहाँ पे, ठंडा। 13 इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ फर बियरिंग एनिमल, फर बियरिंग एनिमल कौन सा नहीं है, इसमें से सील्स जो है वो फन बियरिंग एनिमल नहीं है। 14 देखोगे, द नेटिव पीपल ऑफ ग्रीनलैंड आर कॉल्ड, ग्रीनलैंड के जो नेटिव पीपल होते हैं, वहाँ के जो निवासी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इस्किमोस कहलाते हैं। ठीक है, तो आज हमने चैप्टर नंबर 5 का बुक वर्क एंड MCQ रिवाइज किया है, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज का आपका होमवर्क है कि आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे यूटी के लिए। ओके, थैंक यू।